एक युवक पहुंचा किसी हस्तरेखा वाले के पास, जाकर कहा मेरा हाथ देखो। उसने हाथ देखा, इधर देखा, उधर देखा, 15 मिनट हाथ देखा और हाथ देखकर कहा तेरे तो शनि की दशा लगी है, जबरदस्त दशा लगी है, तू अभी कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा तो भाग्य खराब, नसीब खराब। अरे बड़ी जबरदस्त शनि की महादशा लगी है, 7.5 लग गई है तेरे। युवक ने सारे उपाय पूछे, उसने कहा ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, शनि इसकी 7.5 उतर जाएगी। रवाना होने लगा तो हस्तरेखा विशेषज्ञ ने कहा भाई कुछ तो देकर जा। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कहा अच्छा भाई 100 रुपये देके जा यार, सुबह सुबह पहला आया हाथ दिखाने के लिए, 100 रुपये देके जा। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। उसने कहा 50 रुपये ही देके जा। उसने कहा मेरे पास नहीं है यार, कहां से दूं? उसने कहा अच्छा चल चल कोई बात नहीं, अब 20 रुपये तो देके जा, पहला पहला तू ही आया। उसने कहा मेरे पास नहीं। उसने कहा अच्छा 10 रुपया तो देके जा। उसने कहा मेरे पास नहीं है यार। उसने कहा अच्छा 5 रुपये ही देके जा। उसने कहा बोला ना मेरे पास नहीं है। उसने कहा खाली हाथ मत जाना, 1 रुपये ही देके जा। उसने कहा मेरे पास नहीं। उसने कहा जा। हस्तरेखा वाले ने कहा जा, तेरा शनि का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तेरा बिगाड़ क्या लेगा शनि भी कोई? जा तू आराम से जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जिंदगी का निर्माण करो। अगर हेलन केलर, जिसको जन्म से ईश्वर ने आंख न दी, जिसको ईश्वर ने जन्म से सुनने की ताकत ना दी, कल्पना करो आपके पास हाथ है, पांव है, सब कुछ है, फिर भी आप अभी तक आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पूरा तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उस नारी के बारे में कल्पना करो जिसको ईश्वर ने जन्म से देखने की ताकत न दी। एक बार कल्पना करो कि हमें भी अगर ये ताकत नहीं होती तो हम क्या अंधेरे में होते। उस नारी के बारे में कल्पना करो जिसको जन्म से ईश्वर ने जबान न दी बोलने के लिए, कानों में पर्दे न दिए सुनने के लिए। एक ही नारी में तीनों व्यवस्थाएं थी। वो सुन नहीं सकती थी, वो देख नहीं सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी। तय है कि ऐसी हालत में हमारी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी कि हम बोल नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। हम भला जीवन में क्या कर सकते हैं? मैं उन सब लोगों के लिए आदर्श पेश करना चाहूंगा कि वो महिला जो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, अगर वो पूरी दुनिया भर में अपने नाम का झंडा गाड़ सकती थी। अमेरिका में पैदा हुई इस महिला की चर्चा अगर इंडिया के बैठे हुए लोग कर रहे हैं तो तय मानकर चलो कहीं ना कहीं ऐसा कोई विश्वास भीतर रहा होगा कि जिसके बलबूते वो आगे बढ़ी। अंधी बच्ची, गूरी गूंगी बच्ची, बहरी बच्ची, मां ने जन्म देते 6 महीने के बाद उसको सड़क पर फेंक दिया, कचरा पेटी में डालकर आ गई। और उधर से निकलने वाली की स्कूल की अध्यापिका ने उस बच्ची की रोती हुई आवाज को सुना, घर पर लाई। उसे पता लग गया ये अंधी है, ये बहरी है, ये गूंगी है, कुछ जीवन में नहीं कर पाएगी। पर उस बच्ची के भीतर भी विश्वास पैदा किया गया, उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा किया गया, उसके भीतर ये जोश जगाया गया कि तुम्हारे पास आंख नहीं है, कान नहीं है, जबान नहीं है। मेरे भाई, जब उस महिला ने जीवन की पहली किताब लिखी तो वो किताब पता है किसे समर्पण की? अपने मम्मी पापा को नहीं, अपने गुरुजनों को नहीं, अपने ईश्वर और भगवान को नहीं। उसने वो किताब समर्पित की अपने उस आत्मविश्वास को जिसके बलबूते आदमी जीवन में आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। संभावनाएं हम सब लोगों के बीच अभी भी है। हम एक कॉलेज में गए थे, बड़ी कॉलेज थी हमारा, वहां पर सब युवाओं के लिए सत्संग प्रवचन था। कॉलेज में गए, वहां पर युवाओं के लिए हमारा सत्संग और प्रवचन था। हमने दूर से देखा कि वहां पर एक नया भवन बन रहा था। अचानक पता नहीं हमें क्या सूझा, हमने युवाओं से कहा, हमने कहा युवाओं जाओ वहां से एक बड़ा तपेला, एक बड़ी कढ़ाई उठा के लाओ। युवक लोग गए और वहां पर इतना बड़ा एक तपेला भगोना पड़ा था, वो लेकर आए, लाकर सामने रख दिया। हमने कहा एक काम करो, अब इस तपेले को अपन को भरना है। बहुत ध्यान से लीजिएगा घटना। हमने कहा अब एक काम करो, इस तपेले को अपन को भरना है। वो काम करो ना, वहां जो मकान बन रहा है बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, लाकर इसमें डालो। 5 छोरे फिर गए, 5 युवक फिर गए और बड़े बड़े 15-20 पत्थर उठाकर लाए कि वो भगोना पूरा का पूरा भर गया। हमने युवाओं से पूछा क्या ये पूरा भर गया है, क्या अब इसमें कुछ जा सकता है? युवाओं ने कहा नहीं महाराज अब ये पूरा भर गया है। हमने कहा देखो कोई संभावना नहीं साहब, अब इसमें कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा काम करवा, देखो छोटे छोटे पत्थर पड़े। युवक दौड़ के लाए, एक तगारी छोटे छोटे पत्थर लाए। हमने कहा साइड में से डालो। बड़े बड़े पत्थर थे तो बीच में छेद थे, छोटे छोटे पत्थर भी उसमें डाल दिए गए। अब तो तपेला पूरा भर गया। हमने कहा साहब अब इसमें कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा देखो वहां कंक्रीट पड़ी है, संभावनाएं, जीवन की संभावनाएं।
हमने कहा देखो वहां कंक्रीट पड़ी है, कंक्रीट की एक तगारी मंगाई गई, हमने कहा इसमें डालो, भगोने को हिलाया गया, कंक्रीट डाली गई, भगोने को हिलाया गया, कंक्रीट डाली गई, अंदर गई कि नहीं? गई कि नहीं? गई। कंक्रीट भी चली गई। कहा साहब गुरुजी अब पूरा भर गए, अब आप सत्संग शुरू करो। हमने कहा देखो कोई संभावना का नहीं साहब, अब इसमें कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा देखो एक तगारी बजरी पड़ी है, वो बजरी लेकर आए। हमने कहा ये, उन्होंने फिर उसको हिलाया, बजरी डाली, पूरी बजरी की एक तगारी चली गई। हमने कहा कि साहब अब तो इसमें कुछ भी नहीं जा सकता। अरे पत्थर डाल दिए, छोटे पत्थर डाल दिए, कंक्रीट डाल दिए, बजरी डाल दी, अब उसमें कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा एक काम करो, एक बाल्टी पानी, जीवन की संभावनाएं आज भी अभी भी शेष है। प्रगति के द्वार आज भी हमारे लिए खुलने के लिए तैयार हैं, आज भी हमारे लिए प्रगति के द्वार खुलने की संभावनाएं बाकी है।